सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 83 कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 का आता है यहाँ पर 39, 48, 51, 63, 75, 83 और x और 69। इनका औसत है 60 है। औसत 60 है तो औसत बराबर क्या होता है? सभी का योग बटा संख्या। इनका औसत 60 है तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, इनका औसत 60 है। तो टोटल योगफल सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़िए। तो सबको जोड़ने के बाद सबको ये जोड़ेंगे तो 428 आएगा। 428 प्लस x बराबर 8 6 48, 480। तो x बराबर निकालिएगा तो 480 माइनस 428, 428 हो जाएगा। बस इसी को हल करना तो आपका आंसर 52 आ जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 52। ऐसे बनाना है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 को समझिए। सवाल नंबर 2 का आता है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। तो औसत मतलब होता है जो बीच में आता है। बीच में 15 लिख दिया, सम संख्या बोला। ये 15 तो सम नहीं है, तो इसके आगे चलेंगे एक 16 सम हो गया, इसके पीछे चलेंगे 14 सम हो गया। 2 सम मिल गया, 15 को काट देंगे। 4 पुराना है तो एक आगे चलिए 18 और एक पीछे चलेंगे तो 12। 4 सम संख्या हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? पहला नंबर 18 बड़ी है तो दूसरा नंबर 16 बड़ी है, इसलिए दूसरे नंबर की बड़ी सम संख्या क्या हो गया? आपका आंसर 16 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 को समझते हैं। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ ध्यान से आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर सवाल का आता है एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली पुस्तकों की संख्या 510 है। यानी कहने का मतलब कि रविवार को जो पुस्तक आता है उसका औसत 510 है। यानी कि रविवार जितना रविवार आएगा पुस्तक की संख्या 510 करके आएगा। अब कहता है रविवार से ही शुरू हुआ महीना। तो रविवार से अगर शुरू हुआ महीना तो 1 तारीख का रविवार आया तो 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख रविवार होगा। कैलेंडर तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी डेट में 7 जोड़ते हैं रविवार आता है। फिर 15 तारीख रविवार होगा, फिर 22 तारीख रविवार होगा, फिर 29 तारीख रविवार होगा। यानी कहने का मतलब उस महीना में 1 2 3 4 5 रविवार होगा। तो 5 रविवार होगा, हर एक रविवार को आपका 510 बुक आता है। तो टोटल ये हो जाएगा 2550। यानी 2550 रविवार को आएगा और महीना में 30 दिन बोला जा रहा है। तो 30 दिन में 5 दिन आपका ख़त्म हो गया, तो बचा कितना? 25 दिन। 25 दिन बचा और 25 दिन कितना के आ रहा है? 25 दिन आ रहा है आपका 240 आ रहा है। 240 आ रहा है 25 दिन। तो यानी कि 25 दिन में 240 आ रहा है तो ये 6000 हो जाएगा। 6000 टोटल हो जाएगा गुना करने के बाद। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6200। ये हाँ, जोड़ने के बाद 6200 आपका 6200 नहीं आएगा, जोड़ लेते हैं। ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ गया, फिर ये 5 आ जाएगा और ये 6 2 8, यानी 8500 आएगा। 8550 आ जाएगा। तो 8550 आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताइए कि 300 दिन में कुल औसत क्या है? यानी 300 दिन का औसत क्या है? तो औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो टोटल मिलाकर आया 8550। 30 दिन में कितना है? 30 से डिवाइड कर लिए, बस इसी को काटेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हल करने के बाद 285 ऑप्शन में 285 बार में कट जाएगा। 285 क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से 15 कट जाएगा तो आपका 285 बार में कट जाएगा। टोटल औसत कितना होगा? 285। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पर आइए। 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 का आता है कि 4 परीक्षणों का औसत 20 है। यदि प्रत्येक परीक्षण में एक अचर राशि c को जोड़ा जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो c का मान क्या होगा? इस तरह के सवाल को हम सिखाए हैं कि अचर राशि जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा जाए। 4 संख्या का औसत 20 है, प्रत्येक में c जोड़ दिया तो c जोड़ दिया तो औसत ये 22 हो गया। प्रत्येक जैसे लिखा होगा तो कुछ नहीं करना, देख लेना कि कितने का वृद्धि हुआ। 2 का वृद्धि हो गया तो प्रत्येक में जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब c का मान 2 होगा। ये उत्तर हो जाएगा। अगर 2500 हो गया तो जितना बढ़ेगा तो वही मान हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। आपका आंसर 2 होगा। अगला सवाल का आता है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल बोल रहा है 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है तो 9 बीच में आएगा। क्रमिक बोला, क्रमिक मतलब सीरीज, लेकिन सम संख्या यहाँ कहा दिया। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। 9 हालांकि सम संख्या नहीं होता इसलिए 10 लेंगे, एक पीछे ले लेंगे 8। 2 संख्या बन गया, एक आगे चलेगा तो 12, फिर एक पीछे आएगा तो यहाँ पर 6। सम संख्या बोला इसलिए सम संख्या लिखना पड़ा। औसत
9 बोला जा रहा है, तो बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। यह उत्तर हो जाएगा 12। इस तरह से बनाना है। एक्स भी मान के बना सकते हैं, लेकिन एक्स नहीं बनाइए क्योंकि अब बेस तैयार हो गया आपका, तो आप इस पर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 5 विषम गुणज। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए 3 के बोला था, 3 लिख दिए। 5 विषम, तो पहला विषम 1, दूसरा विषम 3, फिर तीसरा 5, और फिर अगला चलेंगे 7। 5 विषम चलना है, फिर आपका 9 हो जाएगा। तो 3 का ये विषम हुआ। अब सब में गुना कर लेते हैं, तो पहला विषम संख्या 3, दूसरा ये आपका 9, फिर ये 15, फिर 21, फिर ये 27। क्या ये विषम हो गया? अब बोला जा रहा है इनका औसत क्या है? औसत बना पहली जो अंतिम बटा 2, पहली 3, अंतिम 27 बटा 2। अब ये 30 बटा 2, आंसर क्या होगा? 15। यही आंसर 15 होगा। इस तरह से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पढ़ाते हैं। सवाल में 7 पर आइए, 7 को समय 7। 7 नंबर सवाल का आता है एक कक्षा में 40 लड़के में से 30 का औसत 60 है। 40 लड़का टोटल है, उसमें से 30 का औसत 60 है, तो टोटल 1800 होगा। हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है शेष लड़के का 56 है। शेष लड़का बचा कितना? 10 बचा, तो 56 है 560 हो जाएगा। यह 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यह 23, टोटल 2360 हो गया। हमको पूछा जा रहा है कि सारी कक्षाओं का औसत क्या होगा। बस इसको काटेंगे 2360। सारी कक्षा में कितने? 40। 40 से डिवाइड करना है, तो 40 से डिवाइड करना, 40 से डिवाइड कर 0 0 खत्म हो गया। इसको काटेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। अब 20 होने के बाद यहाँ 20 हो गया, 3 बच गया। अब यहाँ पर 3 बचने 36, 9 चौक 36, 59 आपका आंसर होगा। यह उत्तर होगा 59। 59 नहीं है, 58.5 मार सकते हैं, नहीं है तो क्या कीजिएगा, 58.5 होगा। ये उत्तर होगा 59 आपका आंसर होगा। आगे सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। 8 तो आपसे बन सकता है क्योंकि 8 कई बार सवाल इस तरह का बना है। 8 नंबर सवाल का आता है x संख्या का औसत y², तो टोटल योगफल क्या होगा? xy², ये होगा। उसके बाद बोला जा रहा है y संख्या का औसत x²। y संख्या का औसत x² है, तो टोटल हो जाएगा yx²। तो कहता है x प्लस y संख्या का औसत क्या होगा? तो x प्लस y संख्या जोड़ने बोल रहा है, इसका औसत चाहिए, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, xy² और yx²। औसत बराबर योग बटा संख्या, योग कर लिए संख्या x प्लस y। बस यहाँ पर एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर x बचेगा और x प्लस वाई, यहाँ पर आपका बच गया एक्स वाई। यही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में आप याद रखेंगे, आपको पढ़ाया है कि m संख्या का औसत n² और n संख्या का औसत m²। इस तरह का जैसे आ जाए, इस तरह का x रहे तो xy आंसर होगा, mn रहेगा तो डायरेक्ट mn मार दिए। इस तरह का सवाल फिक्स रहता है। जैसे pq रहे तो आप आंसर pq मार सकते हैं, यानी तो बना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका है 9 नंबर सवाल का आता है एक क्रिकेटर ने पहले 180 रन बनाए और दूसरे में 250 से। पहला में 180 रन बनाया, दूसरा में इसने बनाया 258 रन बनाया, और तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए जिससे तीनों टेस्टों का औसत 230 बन जाए। तीनों टेस्टों का औसत 230 बने, यानी टोटल आपको बनाना है 690 रन, यानी 690 रन टोटल बनाइएगा। तो 2 में आपका बन गया कितना? यह 8 हुआ, 8 5 13, 3 बाकी 1, अब यह 2 1 3 1 4, 438 बन गया और बनाना है 690। तो तीसरा में कितना बनाना पड़ेगा? 438 आपको घटाना पड़ेगा। यह आपका हो गया 10 में से 8 गया 2, अब बच गया कितना? यहाँ 8, 8 में से 3 गया 5, अब 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ बच गया 5, 5 में 7 गया 1, आपका 152, यानी 152 रन और बनाना पड़ेगा। आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। देखिए यहाँ 252 होगा, 252 होगा, 6 में 7 गया 2, 252 होगा। आपका उत्तर है बी नंबर 252, ये उत्तर हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 पर आते हैं, 10 को समझ, 252 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 10 पर आइए। 10 नंबर सवाल कहता है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब एक आदमी को 10 किलोमीटर आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, आप ही है, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना है, और आपको चलना है यहाँ पर कितना? आपको चलना है 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की चलना। लेकिन शर्त
शर्त ये कहता है कि 1 किलोमीटर पर हम रुकेंगे कितना, 5 मिनट विश्राम करेंगे। 1 किलोमीटर हम चलेंगे तो 5 मिनट हमको रुकना ज़रूरी है, रुकना ज़रूरी। तो सोचिए आप कि अगर नहीं रुकते हैं तो हमको समय कितना लगता है, तो समय लगता है तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपका कितना 5 और चाल 10, यानी आधा घंटा 1/2 घंटा लगेगा। 1/2 घंटा को आप लिख सकते 30 मिनट, यानी 30 मिनट लगेगा अगर नहीं रुकेंगे तब। लेकिन शर्त मेरा यह है कि 1 किलोमीटर पर 5 मिनट हम रुकेंगे, तो 5 किलोमीटर तय करने में हमको 5 बार स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन 5वां स्टॉप में तो हम पहुंच ही जाएंगे, इसका मतलब 4 स्टॉप हमको करना पड़ेगा। 1 स्टॉप कम होता है, इस तरह जब भी सवाल आएगा 1 स्टॉप कम होगा। तो यहाँ पर 1 स्टॉप पर 5 मिनट, तो 4 स्टॉप में कितना 20 मिनट। तो 20 मिनट तो हमको रुकने में चला जाएगा, 30 मिनट दूरी तय होने में लगेगा, इसलिए टोटल दूरी तय करने में समय कितना लगेगा 50 मिनट। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 50 मिनट। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 11 को समझते हैं। सवाल नंबर 11 यहाँ पर कहता है, 11 नंबर सवाल कहता है राजू को 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगता है। राजू नाम का कोई आदमी है, यहाँ पर 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। तो ये चाल बना सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा है। उसके बाद कहता है यदि वह 1/3 यात्रा, मतलब 1/3 यात्रा जो चलता है, तो 1/3 यात्रा, तो यहाँ पर 1/3 यात्रा वो नहीं निकालना तो कोई ज़रूरी नहीं था। 1/3 240 का 1/3 हम कर लेते हैं, 1/3 कर लेते हैं, तो यानी इसको काट सकते हैं 80 बार में, यानी 80 किलोमीटर की यात्रा 2/7 समय में तय करता है। समय टोटल यहाँ पर कितना 4 घंटा, 4 घंटा समय है, तो 2/7 समय में तय करेगा, तो यानी 8/7 समय में यह तय करेगा, यह समय कहता है। तो कहता है पहले तो बताइए कि यात्रा की प्रारंभिक चाल क्या है, प्रारंभिक रफ्तार, ये टोटल चाल होगी, ये चाल नहीं चाहिए आपको। तो चाल इसका जो 80 किलोमीटर तय किया और इतना जो समय की लिया, इसका चाल आपको बताना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 80 और यहाँ 8/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको 10 बार में काटेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर होगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 12 पर आइए। सवाल नंबर 12 कहते हैं एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। कोई वर्गाकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी। ये वर्गाकार पार्क है, 25 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई 5 होगी, यानी 5 हुआ। अब कहता है यहाँ पर कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार्क का चक्कर लगाने में समय क्या होगा। पार्क का जब चक्कर लगेगा तो इसके लंबाई चौड़ाई पर लगेगा, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से घूमेगा, इसका परिमाप पर घूमेगा, या परिधि बोल सकते हैं। तो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा की लंबाई 5 है, यानी इतना दूरी तय करना पड़ेगा आपको, इतना दूरी तय करना पड़ेगा। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, इतना 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये समय कितना लेगा। तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गया। अब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ डाल सकते हैं, तो 3 किलोमीटर यहाँ डाल दीजिए। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो यहाँ पर 3 डालते हैं, तो 3 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि यह समय कितना लेगा, समय यही लेगा। इसको हल करेंगे 6.2/3 होगा, यानी 6 घंटा हो गया जो पूर्णांक में आया। मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे, इसको 20 बार में काटेंगे, यानी 40 मिनट होगा, यानी 6 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। जो पूर्णांक में आए वो घंटा हो जाता है, और 2/3 बचा, इसको 60 से गुना करके मिनट बना लिए। 6 घंटा 40 मिनट का समय लेगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 13 पर आइए। 13 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, 13 नंबर सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटा में 10.1/5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति 3 घंटा में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 5 घंटा में कितनी दूर जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप निकालिए, तो 3 घंटा समय दिया, तो समय आपका 3 घंटा हो गया, लिख देते हैं। अब उसके बाद दूरी बोला 10.1/5, यानी 10 × 50, यानी 51/5 किलोमीटर की दूरी, यह होगा। अब उसके बाद कहता 5 घंटे में कितना दूर जाएगा, तो पहले चाल निकाल लीजिए ना। चाल बराबर दूरी बटा समय,
तो दूरी 51/5 और समय आपका 3 है। इसको 17 बार में काट सकते हैं, यानी 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा यह रफ्तार हो गया, ये दूरी है किलोमीटर हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो वह 5 घंटा में कितना दूर जाएगा, तो 5 घंटा में कितना दूर जाएगा, तो दूरी बराबर आपको पता है 4 गुना समय। 4 कितना निकालें, 17/5 और समय 5, ये 5 खत्म हो जाएगा, यानी 17 किलोमीटर की दूरी जाएगा। ये उत्तर होगा 17 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल में 14 पर आइए, 14 को समझिए। सवाल नंबर 14 यहाँ पर कहता है, 14 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। चाल बराबर जानते हैं दूरी बड़ा समय। चाल बराबर दूरी आपका 50 है 5 सेकंड में, लेकिन ये निकलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, क्योंकि ये मीटर है और ये आपका सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए आपको पता है कि 18/5 से गुणा करते हैं, इसको 2 बार में काटेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 नंबर कहा था एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, तो बताइए किसके किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या हो। सेम सवाल, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय, तो दूरी 30 मीटर 24 सेकंड में, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा बनाना 18/5 से गुणा करते हैं। इसको 6 बार में काट सकते हैं, अब इसको 4 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका 9, यहाँ पर 2, यानी 4.5, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर होगा 4.5, 4.5 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में 16 पर आइएगा। 16 को देखिएगा, सारे स्टूडेंट सवाल को बनाते रहेंगे, सवाल बनाते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ कंटिन्यू मेहनत करना है, लगे रहना है और किसी के बहकावे में नहीं आना। आप पढ़ते रहिए, आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। सवाल नंबर 16 पर आइएगा। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करता है, तो कार कितनी दूरी तय किया। तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 घंटा चलता है, तो यहाँ पर दूरी बराबर 4 गुना समय, तो समय आपका 15 होगा। बस ये दोनों गुना करना आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल 17 शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा इसे लिखते, किसी दूरी हम नहीं पता, आधा तो आधा हो गया। फिर शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और टोटल यात्रा तय करने में उसे 42 मिनट लगते हैं। समय दिया 42 मिनट, यानी दोनों तय करने में 42 मिनट समय लगा, तो समय को घंटा बना लो, 42 मिनट है घंटा बना लेते हैं। अब यहाँ पर आइए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय का सूत्र लगाएं, समय बराबर दूरी बटा चाल, आधा हो गया चाल, तो चाल आपका है 4 किलोमीटर, 4 ले लीजिए। फिर शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 हटा दिए, कुल मिलाकर ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करना और कुछ करना नहीं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन लेने के बाद 1/8 प्लस यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 42/60 हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 एलसीएम हो जाएगा, 40 हो गया तो 8 पंचे 40, 10 चौके 40। अब यह 42/60 होगा। बस इसको हल करना, 0 0 खत्म हो गया। इसको 2 बार में काट सकते हैं, इसको 3 बार में काट सकते हैं। 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा, ये क्या 3 से कटेगा, 3 1 ही 3, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा। 5 4 9 हो गया। तो अब यहाँ पर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 बराबर 14। बस इसी से x का मान निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि x बराबर 28/9 होगा। इसी को पॉइंट में तोड़ लीजिएगा, आंसर बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। इसी को तोड़ना है, आंसर बन जाएगा। बस इसको हल करना, ये सूत्र पर बैठा दिए, आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल में 18 पर आइए, इसको हल करना आपका काम है, हल कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल में 18 यहाँ पर कहता है, 18 में सवाल यहाँ पर है 22C और 42F और उसके बाद 62I। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है देखना पड़ेगा आपको। तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 हो गया। अब ऐसे रहे तो यहाँ पर 3 6 9, 3 3 बढ़ रहा, 3 6 9 12, तो 12 होगा, 12वां लेटर एल होगा, यानी लास्ट में एल होगा। ये क्लियर हो गया, लास्ट में एल होगा। एल वाला सिर्फ यहाँ आपका ये 82 एल है, तो एल है तो 82 एल मार लीजिए ना, आंसर हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ करना नहीं। 82 एल होगा, क्योंकि 3 6 9 12, तो 12 होगा, तो 12वां लेटर एल होगा, 82 एल आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल 19 पर आइए। आगे क्या किया गया है नहीं किया गया उससे कोई मतलब नहीं, 82 एल मान लीजिए, आंसर होगा।
सवाल 19 नंबर सवाल का आता है, देखिए इसमें एक फ़ोटो और होना चाहिए, गलती दे दिया है। ऐसे यहाँ लिखा है LICK, ऐसे लिखा है। तब कहा था इसको कि क्षैतिज दर्पण नीचे होता है, तो प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा। याद रखना है, जब इस तरह का फोटो इस तरह का देना चाहिए और प्रश्न आकृति ये हो गया, ऐसा होना चाहिए प्रश्न आकृति, और नीचे उत्तर आकृति दिया, विकल्प चित्र दिया। इसका चित्र कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे देखेगा तो सिर्फ नीचे वाला जैसा फोटो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। L ऐसे लिखा है तो L ऐसे हो जाएगा, L ऐसे हो जाएगा। I है तो I को नीचे ऊपर कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और C है तो C ऐसा ही होगा, K ऐसा ही होगा। ऊपर है तो सिर्फ नीचे में ये बन जाएगा। तो नीचे में देख लीजिए कि नीचे में सिर्फ किस में बना है, तो नीचे में आपका बना हुआ है, किसी में नहीं है। ऐसा फिगर ये नीचे होना चाहिए, तब LICK, तब ये चीज़ ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर में बनने वाला किस में, C नंबर में है, इसलिए आपका आंसर C नंबर होगा। नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर रहेगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरफ रहेगा तो इस तरफ से उल्टा होता है, इसको याद रखना। आंसर हो गया C नंबर। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर का था धातु, 17 का था धातु। धातु हो गया A और B कांच हो गया, बर्तन हो गया। तो देखिए C नंबर यहाँ पर हुआ बर्तन, ये बर्तन को हम लेते हैं। ये बर्तन किस चीज़ का होता है, बर्तन आपका शीशा का भी होता है और धातु का भी होता है, इसलिए इस तरह का फिगर आपका सही है, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। 18 नंबर देखिए, किसमें ऐसा फिगर दिख रहा है, एक त्रिभुज दो गो आयत, एक त्रिभुज दो गो आयत, उल्टा और सीधा रहे कोई मतलब नहीं है। तो A नंबर में सेम टू सेम दिख रहा है, इसलिए A नंबर आंसर होगा और कुछ करना नहीं। 19 नंबर पर आइएगा, 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 का आता है यहाँ पर, एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है। सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है, तो इसका मतलब 15 मिनट लेट हो गए, हम लेट हो गए, बस चली गई है। उसके बाद बोलता है कि पहले 15 मिनट पहले खुल चुकी, नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट पर सूरत के लिए बस आती है। नियम कहता है कि जितना 45 मिनट होगा उतना बस चलेगा, यानी 45 मिनट पर बस चलेगी। उसके बाद आगे बोलता है अगली बस 8:30 बजे है, अगली बस 8:30 बजे है। तो आप बताइए कि पिछला बस ही छोटा है ना, तो पिछला बस छोटा है, पिछला बस का समय निकाल लीजिए। पिछला बस का समय निकलेगा तो 7:45 हो जाएगा, यानी 7:45 में बस था लेकिन नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ाने का बचा क्या, 15 मिनट लेट हो गया मेरा, यानी हम पहुँचे थे कब बजे, तो पहुँचे थे 8 बजे। तो कहता यह सूचना कब प्रसारित किया जा रहा था, तो सिर्फ आप ये ज्ञात करिए पहुँचे थे कब, जब आप पहुँचिएगा तब तो सूचना देंगे ना, इसलिए 8 बजे आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 8 बजे। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 20, सेम वही सवाल है, सेम टू सेम है, आप बना सकते हैं, 20 को बन जाएगा, लेकिन एक सवाल हम बना देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। 20 नंबर सवाल कहता है, एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर, नियम कहता है कि प्रत्येक 40 मिनट पर बस जाएगी, यह नियम हो गया। और कहता है एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई, 10 मिनट पहले बस चली गई, इसका मतलब 10 मिनट लेट हो गया मेरा, 10 मिनट लेट हो गया। और अगली बस का निर्धारण समय 10:45 है। ये पकड़ाएगी लेकिन पिछली छूट गई है, पिछला छूटी गई है, इसका मतलब था कितने बजे, 10:05 पर था। यह नहीं पकड़ाए, नहीं पकड़ाने की वजह 10 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब हम पहुँचे वहाँ पर 10:15, यही आंसर 10:15। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और एक जो बचा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि आपका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, जय हिंद।